चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को ही चतुर्भुज कहते हैं। तो यहाँ पे हमारी जानकारी के अनुसार ABCD एक चतुर्भुज हुआ। इसके एक स्पेशल केस हुए समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में क्या हुआ, सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो गया, जैसे यहाँ पे PQ समांतर RS है, और यहाँ पे समांतर चतुर्भुज हो गया EFGH, क्योंकि इसमें आमने सामने की भुजाएं परस्पर समांतर है। जबकि ABCD को हमने समचतुर्भुज इसलिए माना है क्योंकि इसमें AB बराबर BC बराबर CD बराबर D, ये चारों भुजाएं बराबर हैं। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सोल्व करने जा रहे हैं कक्षा 9 की गणित की उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका अर्थात वर्कबुक का कार्यपत्रक नंबर 41, जो कि एक चतुर्भुज से रिलेटेड है। इसमें हम जानेंगे चतुर्भुज, समबाहुभुज क्या होता है, अंतःकोण क्या होते हैं, बहिष्कोण क्या होते हैं, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। तो इसका जो पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से समबाहुभुज पर घेरा या वृत्त बनाइए। तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि समबाहुभुज क्या होगा। समबाहुभुज किसे कहते हैं? ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं तथा सभी कोण आपस में बराबर हो समबाहुभुज कहलाता है। अर्थात समबाहुभुज होने के लिए सभी भुजाओं का आपस में बराबर होना जरूरी है, और इससे करने से उसके सारे कोण भी बराबर हो जाते हैं। जैसे कि वर्ग एक समबाहुभुज है क्योंकि इसमें चारों भुजाएं भी बराबर है और चारों कोण भी 90 डिग्री के हैं। आप देख सकते हैं, ये मैं यहाँ पे एक वर्ग ड्रॉ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे सारी भुजाएं अपन जानते हैं ये वर्ग में बराबर होते हैं और चारों कोण भी 90 डिग्री के हो रहे हैं। तो ऐसा समबाहुभुज। तो पहला प्रश्न हमारा है, निम्न में से समबाहुभुज पर घेरा या वृत्त बनाइए। देख सकते हैं आप, ये एक आयत बन रहा है और इसमें आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, न कि चारों भुजाएं बराबर होती है। तो ये समबाहुभुज नहीं होगा। इसमें केवल ये दो भुजाएं बराबर बताइए और दो कोण, ये पंचभुज है लेकिन समबाहुभुज नहीं हुआ। अब ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में तो हम जानते हैं कि कर्ण इसकी सबसे बड़ी भुजा होती है और बाकी दो भुजाएं कर्ण से छोटी होती है। तो यहाँ पे सभी भुजाएं बराबर नहीं हुई, इसका मतलब ये भी समबाहुभुज नहीं है। जबकि ये इसमें आप देखते हैं, इस त्रिभुज को अगर नाम दूँ मैं ABC, तो यहाँ तीनों भुजाएं बराबर दिखा रखी है इस साइन से। तो ये इस पर हमको सर्कल बना, तो इस पर हम सर्कल बना सकते हैं घेरा बनाने का। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज। नोट कर लीजिए। तीसरा प्रश्न, निम्न चित्रों में अंतःकोणों व बहिष्कोणों की संख्या ज्ञात करें। तो अंतःकोण जो बंद आकृति के अंदर कोण बनते हैं वे अंतःकोण कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ 1, 5, 3 ये इस त्रिभुज के अंदर बन रहे हैं, जबकि 2, 6 और 4 बाहर बन रहे हैं। तो नोट कर लेंगे हम अंतःकोण कौन कौन से हुए। कोण 1 नाम भी दे सकते थे अपन इसका ACB, और कोण 3, कोण 5, ये हो गए हमारे अंतःकोण। जबकि बहिष्कोण जो ज्यामिति के बाहर बनते हैं, उसी रेखा को जब आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे कोण 2, कोण 4 और कोण 6। स्टूडेंट्स, आप इस तरह की समझ बना लीजिएगा ताकि परीक्षा में आपके प्रश्न गलत ना हो। अब इसमें बात करते हैं हम अंतःकोण कौन से हो रहे हैं। ये एक चतुर्भुजाकार आकृति है, इसमें अंदर बनने वाले कोण आप देख सकते हैं 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर और 7 नंबर। तो कोण 1, कोण 3, कोण 5 और कोण 7 ज्यामिति के बंद आकृति जो है, बंद आकृति के भीतर बनने वाले कोण अंतःकोण, जबकि बंद आकृति के बाहर बनने वाले कोण बहिष्कोण होते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन बन रहे हैं? कोण 2, कोण 4, कोण 6 और कोण 8। बहुत ही आसान प्रश्न था ये। अब निम्न चित्रों में अज्ञात अंतःकोणों व बहिष्कोणों के मान ज्ञात कीजिए। पहला एक त्रिभुज दिया हुआ है, तो इसमें ये भी अंतःकोण है, ये भी अंतःकोण है, और हमें ये वाला अंतःकोण निकालना है। तो सीधा सा गुणधर्म निकालना पड़ेगा हमें। कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे 50 डिग्री, 60 डिग्री और अंतःकोण जो P है, और ये जहाँ पे बात कर रहे हैं अंतःकोणों की, ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे अंतःकोण कौन कौन है? 50 डिग्री, 60 डिग्री और P। तो इनकी टोटल कर लेते हैं अपन। 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस P इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 50 और 60 को जोड़ेंगे बच्चों तो 110 आ जाएगा। 110 और P इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो P इज इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो यहाँ पे अज्ञात कोण अंतःकोण का मान कितना आ गया? 70 डिग्री। तो हम इसे नोट कर लेते हैं। 70 डिग्री का हमारा अज्ञात अंतःकोण आया। अब बाहर वाला x निकालना है। तो एक और बात हमने सीखी थी, रैखिक कोण युग्म। कौन सी? रैखिक कोण
युग्म। एक कोई सरल रेखा है, उसे कोई रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो प्रतिच्छेद रेखा के दोनों ओर जो कोण बनते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने समझने के लिए कोण 1 और कोण 2 लिया है, तो कोण 1 और कोण 2 का योग 180 डिग्री होता है और ये कहलाता है हमारा रेखिक कोण युग्म अभिग्रहित। ध्यान दीजिएगा इसको इस चित्र को देखिए आप। इसमें ये एक सरल रेखा है और इसको ये रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो कोण P और कोण X का योग 180 डिग्री होगा। तो P प्लस X इज इक्वल टू कोण P प्लस कोण X इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोण P ज्ञात हो चुका है 70 डिग्री है, जबकि कोण X अभी पता नहीं लगा है 180 डिग्री। तो कोण X इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू 110 डिग्री, 110 डिग्री। तो यहाँ पे हम नोट कर लेंगे 110 डिग्री। पुनः अगले सवाल में अंतःकोण P है और बाह्य कोण X है। ठीक उसी प्रकार से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, अभी बात की हमने। तो 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस P इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 50 और 40 को जोड़ेंगे 90 डिग्री प्लस P इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो P इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, क्योंकि हमने पक्षांतरण किया है। ये कितना हो गया 90 डिग्री। तो P का मान कितना आ गया 90 डिग्री और ये एक अंतःकोण है, तो यहाँ नोट कर सकते हैं हम अंतःकोण की जगह 90 डिग्री। अब बहिष्कोण निकालना है पुनः रेखिक कोण युग्म से। रेखिक कोण युग्म क्या कह रहा है, कोण P प्लस कोण X इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो कोण P की वैल्यू आ चुकी है 90 डिग्री, कोण X इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो कोण X कितना आ जाएगा 180 माइनस 90 डिग्री। सो कोण X की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 90 डिग्री। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। दूसरा सवाल। अब तीसरे सवाल में हमें एक चतुर्भुज दिया हुआ है और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। सोल्व करते हैं। चूंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो यहाँ पे कितने कोण दिए हुए हमको 1 2 3 कोण दिए हुए और चौथा कोण निकालना है, वो है X और X इस बंद आकृति के अंदर बन रहा है, तो ये अंतःकोण है। तो X का जो मान आएगा वो हम यहाँ लिखेंगे। इसमें हम अंतःकोण बहिष्कोण की समझ के साथ साथ में कोणों के अभिग्रहित भी सीख रहे हैं। 70 डिग्री 90 डिग्री X और 140 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। इन सभी को जोड़ लेंगे तो 90 और 70 160 और ये 300 डिग्री। तो X प्लस 360 डिग्री 300 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो पक्षांतरण करेंगे हम तो ये इधर आएगा 300 डिग्री माइनस का हो जाएगा और X की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री। तो यहाँ अंतःकोण X बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। और बात करते हैं बहिष्कोण की, वही रेखिक कोण युग्म अभिग्रहित। नब्बे प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री। सो y की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। तो बहिष्कोण y कितना आया 90 डिग्री। इस तरह से हमने चौथा प्रश्न भी कर लिया। तीसरा प्रश्न बात करते हैं चौथे प्रश्न की। क्या दिया हुआ है इसमें, इस तरह से एक चतुर्भुज दिया हुआ है जिसमें ये जो अंदर बनने वाले कोण 50 डिग्री है, x डिग्री है, 120 डिग्री है और 130 डिग्री है और ये y हमको निकालना है। तो पहले तो अंतःकोणों का योग, याद रखिएगा ये चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग बराबर 360 डिग्री। तो यहाँ पे हो गए 50 प्लस 130 प्लस 120 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। इनकी टोटल कितनी हो जाएगी 180 और ये 300 डिग्री। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो नोट करेंगे यहाँ पे अंतःकोण कितना आ गया x इज इक्वल टू 60 डिग्री। बात करते हैं बहिष्कोण की। बहिष्कोण वही रेखिक कोण युग्म अभिग्रहित, रेखिक कोण
युग्म अभिग्रहित से क्या हो जाएगा, y प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 130, सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 डिग्री। इसको भी आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार और यहाँ पे नोट कर लेंगे हम। y आया हमारा 50 डिग्री। लास्ट क्वेश्चन, पुनः एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360 डिग्री। तो जो दिए हुए हैं एक बार आप देख लीजिए इसको, नोट्स P प्लस 60 प्लस 80 प्लस 120 इज इक्वल टू 360 डिग्री। बाकी सब की जोड़ P को छोड़कर कितनी हो जाएगी, 260 डिग्री। तो P की वैल्यू आ जाएगी 360 माइनस 260 इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो अंतःकोण कितना आ गया, P इज इक्वल टू 100 डिग्री। अब कितने बहिष्कोण निकालने हैं, चारों बहिष्कोण इसमें हमको निकालने हैं। देख सकते हैं आप W, X, Y और Z। तो यहाँ पे सभी जगह हमें रेखिक कोण युग्म अभिग्रहित लगाना है। मैं X वाला बता देता हूँ, ये वाला 120 प्लस X इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि रेखिक कोण युग्म का जोड़ 180 डिग्री होती है। तो x बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री बराबर कितना हो गया, ये भी आया 60 डिग्री। अब बात करते हैं P और W वाले की। तो P हमें ज्ञात हो चुका है 100 डिग्री, यानी कि ये कितना है, 100 डिग्री है। तो बाहर वाले की बात करेंगे, P प्लस W इज इक्वल टू 180 डिग्री, जिसमें से P की वैल्यू है 100 डिग्री प्लस W इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो W कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, W इज इक्वल टू 80 डिग्री। अगला Z वाला निकालते हैं। Z प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो Z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। और यहाँ पे अंतःकोण Y वाले के लिए अंतःकोण 80 है और ये रेखिक कोण युग्म में इनकी जोड़ 180 डिग्री हो रही है। तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि y का मान कितना आया। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और ये वीडियो आपकी परीक्षा में बहुत ही हेल्पफुल होगा। और ऐसे ही और भी वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।